गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट 7th 8th और 9th सम करने वाले हैं। 7th सम इट्स स्टेटमेंट इज लाइक दिस: ए टेंट इज इन ए शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर की शेप में टेंट है, उसके ऊपर अब कौन की शेप का ऐसे फिगर बनी हुई है। क्लियर? इट इज लुक लाइक दिस. If the height and the diameter of a cylindrical part are 2.1 and 4 respectively, उसको हाइट दी हुई है हमें 2.5 2.1 मीटर एंड जो उसकी लेंथ है डायमीटर स्लांट हाइट ऑफ द कॉन इज 2.8 मीटर एंड 4 इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया कि हमें कितना एरिया कैनवस का लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, अगर कॉस्ट उसकी 500 पर मीटर स्क्वायर है तो. क्लियर? सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है. तो बेटा उसके लिए पहले मैं क्लियर कर दूं कि टेंट का एक तो ये कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि इसका बेस का एरिया यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा. क्लियर? क्योंकि इसमें भी बेस का एरिया नहीं होता. अगर आपने टेंट देखा हो तो इनमें बेस और ये वाले पोर्शन नहीं होते. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के यूज़ हो जाएंगे. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन के लिए हमें चाहिए L. क्लियर? तो हमने पहले L निकाल लेना है. पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. और सभी को पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? πRl. यहाँ से मैंने πr कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे बचा 2h और यहाँ से πr कॉमन निकल गया तो क्या बचा? L, ओनली L. ठीक है, सो L आपको गिवन है. ऑल द वैल्यूज़ आर गिवन टू यू इन द स्टेटमेंट. आगे देख लेते हैं. कैलकुलेशन बड़ी ही ईजी हो जाती है जब भी हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो π/2, पाई की वैल्यू फिल की, r की वैल्यू फिल की, 2h 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, यू विल गेट 7 हेयर. 7 के साथ आपकी 7 की कटिंग हो जाएगी. एट द लास्ट यू विल गेट 44 मीटर स्क्वायर. इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. और कॉस्ट कितनी थी? पर मीटर कॉस्ट है हमारे पास ₹500. तो हमने 44 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो 500 को 44 मीटर के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस टेंट. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ दिस टेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं. 8 सम है बेटा. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सम. इसमें पहले एक बात समझ लो कि आपने कैविटी देखी हुई है. कैविटी इन द सेंस जिसको हम खोड बोल देते हैं पंजाबी में. ठीक है, हिंदी में खोल बोल देते हैं. मीन्स यहाँ पे सॉलिड है. क्लियर? और यहाँ पे क्या है? एम्प्टी स्पेस है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, इट इज़ एम्प्टी इनसाइड. क्लियर? तो ये जो एम्प्टी स्पेस है उसने पूछा है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सॉलिड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. अगर उसमें से एक सिलेंडर में से हमने कैविटी कर दी है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, जिसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है. ठीक है, तो बेटा जब भी पहले हम देख लेते हैं कि सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जिस जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं. तो आप इसके बाहर के एरिया को टच कर सकते हो सिलेंडर के. अगर ये अंदर से कैविटी होगी है तो आप इसके अंदर हाथ डाल के अंदर वाले सारे एरिया को टच कर सकते हो. ठीक है, तो अंदर वाले सारे एरिया को अगर मैं टच कर सकता हूँ तो इट मीन्स अंदर वाला सारा एरिया काउंट भी करेंगे. ठीक है, तो अंदर वाला सारा एरिया कौन सा है? अंदर वाला सारा एरिया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. ठीक है, और बाहर वाला कौन सा एरिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और इसके बेस के एरिया को भी टच कर सकते हैं. तो बेस का एरिया कौन सा है? दैट इज़ एरिया ऑफ द सर्कल. तो ये तीनों एरियाज मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. ठीक है, अब देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है. हमें बेटा यहाँ पे रेडियस गिवन है, इसका डायमीटर गिवन था 14 सेंटीमीटर. वहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया 0.7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन हमें 2.4 सेंटीमीटर. हमें L नहीं गिवन था. ठीक है, तो L निकालने के लिए हमने L का फार्मूला लगाया, स्क्वायर रूट r² प्लस h². यू विल गेट L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर.
रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सर्कल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इनके हमने फार्मूले लगा दिए। अगर आप देखो यहाँ पे से पाई आर कॉमन आ रहा है सभी में से, पाई आर और पाई आर, ये पाई आर मैं क्या कर दूंगा, बाहर निकाल लूँगा कॉमन, बड़ा इजीली सम खत्म हो जाता है। सो पाई आर मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पे 2h, यहाँ पे 2 आर थे तो 1 आर बच गया, यहाँ पे पाई आर निकला तो l बच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यूज़ फिल कर दी हैं। जब आप वैल्यूज़ फिल करोगे, वैल्यू फिल करने के बाद आपने इनको पॉइंट्स में रहने दो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 8 हेयर, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 22 के साथ, यू विल गेट 176, जीरो नीचे लगी हुई है तो 17.6 इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि जब भी आपको कैविटी वाला सम आता है तो जिस भी शेप की कैविटी है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपने ऐड करना है, ना कि माइनस करना है। क्लियर, वी हैव टू ऐड। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, लास्ट सम। इसमें दिस इज आल्सो एक सेम टाइप ऑफ कैविटी। दिस इज द स्टेटमेंट, तेरा वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग मीन्स जब भी आप आइसक्रीम की शॉप पे जाते हो तो उनके पास बॉक्स होता है, वो एक चम्मच के साथ ऐसे घुमाता है, सर्कुलर शेप का उनका चम्मच होता है हेमिस्फेरिकल का, तो घुमा के आपको आइसक्रीम निकाल के देता है राउंड वाली शेप की। तो आइसक्रीम निकालने के बाद जो अंदर में शेप, उसमें कैविटी बढ़ गई है, जो गड्ढा पड़ गया है, जो खोल हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड ए कैविटी। तो इस तरह का कुछ आपके सम में है। एक सिलेंडर में से ऊपर से भी कैविटी हुई है स्कूप से, और नीचे से भी कैविटी हुई है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर 2 निकल गए हैं ऊपर से और नीचे से। क्लियर। तो एज ही इज़ आस्किंग अबाउट द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों स्फेयर्स के हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। किस में ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, ठीक है। सो देख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और आपको जो गिवन सारी चीज़ें गिवन की हुई हैं, दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस आपको दिया हुआ है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों का बेस सेम है, दैट इज़ 3.5, दिस इज़ द रेडियस। आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πRh, और 2 हेमिस्फेयर हैं तो 2 टाइम्स 2πr²। क्लियर। आगे देख लेते हैं, यहाँ से मैंने 2πr कॉमन निकाल लिया, वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे h बच जाएगा, 2πr निकल गया, 1 बचा 2 और 2 r थे, 1 बचा r। क्लियर। आपने 2πr को सेपरेट सॉल्व कर लेना है, कटिंग हो जाएगी बड़ी अच्छे तरीके से, और यू आर लेफ्ट विद 22 ओनली। यहाँ पे बचेगा 10 एंड 2.2 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो 3.5 3.5 का डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा, दिस इज 17। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली यू विल गेट द आंसर। तो वेरी इजी, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, इट वुड बी मोर सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट। क्लियर। अगर आप सेपरेट करके करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट इट वुड बी मोर लेंथी एंड इट विल टेक मोर टाइम। ओके गाइज, बाय दिस योर 13.1 exercise is complete. Tomorrow we will start our exercise 13.2. Till then, have a nice day. Thank you. Bye bye.